बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिवीजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो हमारा रिवीजन होगा अब इसमें ये क्वेश्चन सारे उसी के थ्रू आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जब हम मैक्रो का रिवीजन शुरू करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका वो आता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the process of money creation by commercial bank with the help of a numerical example। जब हमने चैप्टर किया तब भी मैंने कहा था कि बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, देन डिफाइन डिफाइन आप अभी तक जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, नेशनल इनकम को डिफाइन करो, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, इस तरह से भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेपरेटली भी पूछे जाते हैं। सेपरेटली अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आया हुआ है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और लीगल रिजर्व रेशियो। ये तीन रेशियो भी आपको अच्छे से पता होने। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। क्लियर है? ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सप्लेन हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन, या इस तरह से आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बैंक रेट आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका जो एग्जाम में आया हुआ है, अगेन कुछ डिफाइंस है आपके, डिफाइन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, या डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई, डिफाइन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ डिफाइंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेपरेटली आपको बताना है इस चीज को। देन व्हाट इज इट्स रिलेशन विद, किसका रिलेशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या रिलेशन होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताना। आपको पता होगा इसका सब किसके इक्वल होता है वन। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन होता है। या ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ चुका है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको एक्सप्लेन करो। या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये 3 और 4 रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से पता होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, दैट इज डिफाइन प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताता जा रहा हूँ, हर चैप्टर में से या यूनिट में से। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, या रिवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट में क्या डिफरेंस होता है, या ये भी पूछा गया है रिवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। और समटाइम्स एग्जाम में ये भी पूछा गया कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बजट।
और इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया ये भी बता देता हूँ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इसमें से भी कोई ये क्वेश्चन अगर निकालना हो तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज डिवैल्यूएशन, या व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुके और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन तो आपको पता ना गवर्नमेंट खुद करती है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन राइज इन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी एंड इट्स डिमांड। यानी कि जो फॉरेन करेंसी का प्राइस है, डिमांड मैंने क्या बताया था, कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में जो डिमांड हम करते हैं वो कैसे करते हैं, प्राइस बढ़ता है तब क्या होता है, डिमांड में क्या फर्क आता है, प्राइस कम होने से क्या फर्क आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिव ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टेट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। डिस्कस किए थे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, स्टेट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉजेज डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। And the last but not least, how is exchange rate determined in the foreign exchange market? Explain. ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ में आपके लेता जाऊँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है।